शाहबाद में भाजपा का लोकसभा चुनाव कार्यालय का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में शाहबाद विधानसभा में लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना पहले ही हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था और अब हरियाणा की सभी विधानसभा की 90 सीटों पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने पहले 10 की 10 लोकसभा चुनावी कार्यालयों की हमने जिला हेडक्वार्टर पे इसकी शुरुआत कर दी थी और उसको कार्यालय हमारे बड़े संचालित रूप से चल रहे हैं। सारी योजनाएं पार्टी की वहीं बैठकर बन रही हैं, वहीं से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कार्यालयों की शुरुआत किया, क्योंकि कार्यालय में बैठ के ही सारी योजनाएं बन सकती हैं, आगामी कार्यक्रम चल सकते हैं और जनसंपर्क अभियान और अन्य जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग का है, चाहे मतदाताओं से संपर्क का है, चाहे लोगों की समस्याओं के समाधान का है, वो कार्यालय खुलने से सारी चीज़ें सुदृढ़ रूप से और सुचारू रूप से चलेंगी। आज शाहबाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सभी ने मिलकर इस कार्यालय का भी शुभारंभ किया है। सुबह सुबह अभी हवन पूजन हुआ, उसके बाद हमारे गुरुद्वारा साहब से हमारे पाठी जी ने आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। तो ये सुचारू रूप से कार्यालय चलेगा और जब हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद चुनावी गति को और बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अभी बोल रहा था ये पार्टी विद ए डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग क्यों है? वो इसीलिए अलग है कि हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी की सोच भारत माता के लिए है। प्रत्येक भारतीय का जीवन सुदृढ़ हो, सुखी हो। हम तो पूरे देश की नहीं, दुनिया की सर्वबंधु सुखिना की कामना करने वाले लोग हैं। तो आज हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं, हम तो पार्टी और देश और समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़ा है। जो नेता मेरा नेतृत्व तय करके हमें देगा, हम उसको स्वीकार करके और काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्रीय टीम ने जो पैनल हरियाणा की टीम ने भेजा है, उसमें कहीं ना कहीं अखबार की या मीडिया की चर्चा है, मुझे जानकारी नहीं है। तो हमारा नाम भी किसी पैनल में है। अब मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ यहाँ पर। अब पता नहीं क्या सोच ले कि क्या कार्यकर्ताओं की वो सोच रही होगी या पार्टी सोच रही होगी, पैनल में नाम गया है। अब वो टिकट में बदलेगा ये जरूरी नहीं है, परंतु एक कार्यकर्ता के नाते मुझे कंसीडर किया है। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और यदि पार्टी को जिम्मेवारी लगाएगी तो वहां लड़ेंगे, नहीं लगाएगी तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भारी बहुमत से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे जिताकर भेजने का काम करेंगे। देखिए, पिछली बार हम 4.25 लाख से कुरुक्षेत्र लोकसभा में जीते थे और इस बार हमारा टारगेट 3,84,000 शायद कुछ समथिंग थी ऐसी, और इस बार हमारा टारगेट है 5 लाख की लीड। भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको देके भेजने का काम करेंगे और हमने शाहबाद की टीम ने जिम्मेवारी तय कर ली है कि हम 1,11,000 का सघन शाहबाद से पाके भेजेंगे जो भी कैंडिडेट आएगा। उसके लिए हमने प्रत्येक बूथ को, प्रत्येक मतदाता से मोदी जी की राम राम लेकर जाएंगे, नड्डा जी की राम राम लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री जी की राम राम लेके जाएंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी की राम राम लेकर जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक मतदाता के जाकर चरण स्पर्श करेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कमल के फूल के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और अपील इसलिए करेंगे कि पिछली बार लोगों ने 300 पार सीटें दी तो हमने राम मंदिर दिया, लोगों ने 300 पार सीटें दी तो हमने धारा 370 हटाने का काम किया, लोगों ने 300 पार हमारी सरकार बनाई तो हमने वंदे मातरम ट्रेन बनाने का काम किया, बड़े बड़े हाईवेज बनाने का काम किया और चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजने का हमारी सरकार ने काम किया। महंगाई को कंट्रोल किया, भाई भतीजावाद पे, भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पर सबसे ज्यादा करारी चोट मारी तो हमारी सरकार ने मारी। और यदि अब 400 पार देंगे तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति भारत बने, परम वैभव और भारत माता का नाम हो, इसकी कामना के साथ हम आज ये चुनाव में उतर रहे हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं है, मतदाताओं से हमारी ये हमारा को विश्वास भी है। हरियाणा का देश का मतदाता मोदी जी को, मनोहर जी को, नायब सैनी जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर 400 पार भेजने का काम करेंगे।
गठबंधन वालों से पूछना हम क्या करें, हम तो अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, अपनी रणनीति की बात कर सकते हैं। ठीक है, विपक्ष का भी काम है चुनाव लड़ना, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बाकी वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ तो वो बताए ना अपने बारे में क्या कहेंगे। है जो ड्यूटी पार्टी जहां लगाएगी वहीं पे जाके काम कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सैनिक भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजदूर भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यापारी भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश की संचालन करने वाली ताकत भी रखता है। जहां कार्यकर्ता को फिट करेगी पार्टी वहीं फिट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो हमने सारी ड्यूटियां लगा दी हैं, परंतु बहुत से बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की, बहुत से कार्यकर्ता भी छूट गए। उसके बाद अभी हमारी सब कमेटियां बनेगी, सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां देंगे। एक भी कार्यकर्ता वरना प्रमुख स्तर का कार्यकर्ता भी बिना काम के नहीं रहेगा। हर हाथ को काम देना भारतीय जनता पार्टी टीम की जिम्मेवारी बनती है और हम सभी मिलकर एकजुट होकर सभी को साथ लेकर इस चुनाव को विजय करने का काम करेंगे। था अब शायद वो नहीं आ रहे हैं, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे गुलशन जी है, कर्णाचुर जी है, भाई साहब हैं, सेरा जी हैं, सोना जी हैं, जगीर जी हैं, सभी तो कार्यकर्ता नैब सैनी तो है सभी। तो क्या संदेश रहेगा लास्ट में? भारत माता परम वैभव पर जाए। लोकसभा के अंदर हम 5 लाख से ज्यादा जीत के जाएं और शाहबाद से 1,11,000 का सगन पाके शाहबाद की जनता हमारे सांसद को भेजे। इसकी सगन 1 लाख की अब कुछ तो उनके लिए भी छोड़नी पड़ेगी ना।